खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। भाइयों, आज की हमारी वीडियो का सब्जेक्ट है गांव सिवानी। ये गांव सिवानी जो है नी, वो 1947 के अंदर डिस्ट्रिक्ट हिसार का एक गांव था। ये जाटू तंवर राजपूतों का गांव था और बहुत बड़ा गांव था। और इस गांव के पास जो नी राजपूतों का, जाटू तंवर राजपूतों का टिक्का था, पगड़ी थी। जाटू तंवर राजपूतों के हरियाणा के अंदर 1444 खेड़े हैं। 40 खेड़े तो महेंद्रगढ़ के पास हैं और वो आज भी जाटू तंवर राजपूतों के हैं, मैंने देखे हैं। और 1400 खेड़े जो है वो डिस्ट्रिक्ट भिवानी और डिस्ट्रिक्ट हिसार और हरियाणा के साथ लगते राजस्थान के अंदर फैले हुए थे। जाटू तंवर जो है नी, वो तोमर राजपूतों की ही एक ब्रांच है। जैसा कि हमें पता है, जब हम तारीख को पढ़ते हैं तो राजा अनंगपाल तोमर का जिक्र आता है, जिसने 792 के अंदर इंद्रप्रस्थ के खंडरातों के ऊपर दिल्ली को बसाया था। इंद्रप्रस्थ उन 5 गांवों में से एक था जो पांडवों ने, युधिष्ठिर ने दुर्योधन से मांगे थे। ये 5 गांव थे: पानीपत, सोनीपत, इंद्रपत जिसको आज की दिल्ली कहते हैं, और तिलपत ये फरीदाबाद में है, और एक बागपत ये हरियाणा के साथ लगता ही वेस्टर्न यूपी के अंदर है। ये 5 गांव थे। और 792 के अंदर दोबारा राजा अनंगपाल तोमर ने दिल्ली को एक किला बनाया और दिल्ली को दोबारा आबाद किया। उसी समय आसी को के अंदर भी तोमरों ने एक किला बनाया था जो आज भी मौजूद है और जिसको पृथ्वीराज का किला कहते हैं। और इस आसी के आसपास ही चारों तरफ जोनी डेंजली बिटसिन लिखता अपनी किताब दी पंजाब कास्ट। डेंजली बिटसिन ने पहली पंजाब की जनगणना की थी, जनसंख्या की जनगणना, जो 1881 के अंदर की थी। और उसी के आधार पर उसने अपनी एक किताब लिखी, पंजाब की जातियाँ दी पंजाब कास्ट्स। उसके अंदर वह जाटू तंवर राजपूतों का जिक्र करता है और वो कहता है कि भिवानी से लेकर अग्रवा तक जाटू राजपूतों का इलाका था और यहाँ उनकी चौधर थी और किसी ज़माने में उनका राज था। इन जाटू तंवर राजपूतों के उस समय के डिस्ट्रिक्ट हिसार के अंदर जोनी कई अनेकों जोनी 1440 जोनी वो गांव थे, जिनमें डिस्ट्रिक्ट हिसार में 4 बड़े गांव थे: बलियाली, सिवानी, मंगाली और जमालपुर। हम बलियाली के ऊपर, जमालपुर के ऊपर, गांव मंगाली के ऊपर वीडियो बना चुके हैं। आज की हमारी वीडियो है गांव सिवानी के ऊपर। ये सिवानी जो है नी, यहाँ के जो नी राणा जो है नी, वो इस सिवानी गांव के पास 1444 गांव की पगड़ी थी। आमतौर पर मेजर कहलाने वाले राव मजहर खान जो नी, ये पगड़ी राव मजहर खान के पास थी। जो और सिवानी जो नी हिसार से 31 किलोमीटर की दूरी पर है और भिवानी से 58 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन आजकल ये गांव नहीं है बल्कि एक तहसील है। यहाँ जो नी SDM ऑफिस है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है और सब डिवीज़न है और एक बड़ा अच्छा बाज़ार है। 1947 के अंदर जब हमारे राजपूत भाई यहाँ छोड़ कर गए, यहाँ पर एक लड़कियों का प्राइमरी स्कूल था। प्राइमरी स्कूल उस ज़माने में 4 क्लास तक होता था। लड़कियों का भी प्राइमरी स्कूल था, लेकिन 1947 से पहले वो मिडिल स्कूल हो गया था। इस गांव के अंदर जो है नी, वो गांव के अंदर जो नी एजुकेशन के बारे में बड़ी जागरूकता थी। और मनसब अली खान जो नी, जो पहले वो इस गांव के वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय से जो नी BSc की डिग्री की थी और वो हिंदुस्तानी नेवी के अंदर कैप्टन थे। 1947 में पाकिस्तान चले गए और वहाँ पाकिस्तान की नेवी के अंदर रहे। गांव के अंदर जो है नी उस समय 5 पान्ने थे और 5 मस्जिद थी। और ये पान्ने थे और इन 5 पान्ने ही यहाँ से जो नी सिवानी के राजपूत जो नी वो रेल के द्वारा जो नी पाकिस्तान गए थे। ये रेल उनको उस समय के बीकानेर के राजा सरदूल सिंह ने उपलब्ध करवाई थी। उस समय भी सिवानी में रेलवे स्टेशन था। सिवानी से वो बैठकर अनूपगढ़ तक रेल में गए। यह अनूपगढ़ पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर है और वहाँ से पैदल जो नी
वो चले गए और वहाँ पर बावल नगर के अंदर जो नहीं इन्होंने अपने 5 गांव को आबाद कर लिया। 5 पान्ने थे, वो 500 पान्ने 5 गांव में बस गए और इन गांव के पाकिस्तान वाले गांव के नाम है डोंगा बोंगा, मेहरवाली, सोंधा, जिंदन और रामपुरा। डोंगा बोंगा जो नहीं वो बड़ा गांव है और आज भी पाकिस्तान के अंदर भी ये खाते पीते लोग हैं। मराठ अली खान जो नहीं वो 4 बार सांसद रहे हैं, उनके बेटे राव सलीम अख्तर जो नहीं वो एमपीए रहे हैं और बोंगा डोंगा के नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। राव एजाज खान एमपीए रहे हैं, उनके पिता रिसालदार अब्दुल अजीज खान जो नहीं वो भी जानी मानी हस्ती थे। मेहरवाली के अंदर राव मोख्ताल खान कई बार संघ के संयोजक रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी के अंदर जो नहीं बहुत से आज भी जाटूतों राजपूतों के शिवानी के अफसर हैं, फौज में जवान हैं, कई डॉक्टर हैं, वकील हैं। शिवानी गांव को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ जो पाकिस्तान के अंदर जाकर एक ही जगह सारे 10 किलोमीटर के दायरे में 5 गांव के अंदर बस गए। जबकि दौलताना की ये पॉलिसी थी कि राजपूत रांगड़ों को जो नहीं वो बिखेर दिया जाए, क्योंकि अगर ये इकट्ठे बसेंगे तो फिर ये जो नहीं दबने वाली कम्युनिटी नहीं है, ये अपनी चौधर चलाएगी। इसलिए उसने सारे रांगड़ों को सारे पंजाब और सिंध के अंदर बिखेर दिया। लेकिन शिवानी के राजपूतों का ऐसा सौभाग्य था, वो अपनी जगह एक ही जगह जाकर बस गए और इसका श्रेय जो है नहीं वो बीकानेर के राजा सरदूल सिंह को देना चाहिए, जिसने अपने राजपूत भाइयों को जो है वो जेल दिलवाई, जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को झूठा किया। राजपूत होता है, उसने कहा नहीं ये मेरे राजपूत भाई हैं, उनके साथ शिवानी के राजपूतों के साथ न कोई मारकाट हुई और न जो है नहीं कोई भी लूटपाट हुई। उस समय भी शिवानी के राजपूत चौधर से रहते थे और आज पाकिस्तान में भी चौधर से रहते हैं। आज शिवानी एक तहसील है, यहाँ कॉलेज है, मंडी है और जो है नहीं बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब जो है नहीं वो शिवानी के रहने वाले हैं। शिवानी के पास ही उनका गांव है खेड़ा और वो शिवानी को ही अपना घर मानते हैं। शिवानी के अंदर आजकल कई गवार की फैक्ट्रियां हैं, दाल मिल हैं, खाता पीता इलाका है। उस समय जो नहीं शिवानी के अंदर कोई नहर नहीं थी और खेती बाड़ी बरसात पर आधारित थी, लेकिन आज नहर का पानी है। लोगों ने टिब्बों को ट्रैक्टरों से प्लेन एक सार कर लिया है और जो है नहीं लोग अच्छी खेती बाड़ी करते हैं और खुशहाल इलाका है। उस समय शिवानी गांव के अंदर 3 नंबरदार थे। नंबर 1 राव महमूद खान, उनके बेटे जो नहीं आज भी पाकिस्तान के अंदर नंबरदार हैं और उनका नाम राव अब्दुल हाफिज खान है। इसी तरह दूसरे नंबरदार थे मुराद अली खान, उनका पोता राव सुल्तान अब भी पाकिस्तान के अंदर नंबरदार है। तीसरे नंबरदार थे रुकनुद्दीन खान, उनके पोते जोनी राव शाह अली अब भी पाकिस्तान के अंदर जोनी वो नंबरदार है। एक और बहुत बड़ी शख्सियत जोनी वो बड़े जमींदार राव सलीम खान थे, जिन्हें नवाब कहा जाता था। कहा जाता कि उनके 1600-1700 मुरबे थे, लेकिन पाकिस्तान में जाकर उनको ज़मीन नहीं मिली। वास्तव में भाई साहब ये ज़मीन नवाबों की नहीं होती थी भाइयों, ये ज़मीन तो जनता की थी और नवाबों को टैक्स इकट्ठा करने की पावर थी। इसी प्रकार जैसे पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान, उसके बारे में लोग कहते हैं उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, वो सारे डिस्ट्रिक्ट करनाल के मालिक थे। ऐसा नहीं है, उनको पाकिस्तान के अंदर 18 मुरबे 450 एकड़ ज़मीन डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर मिली थी। 2200 बिघे उनके पास ज़मीन ही उतनी थी। यहाँ जींद के राजा की ज़मीन जो नहीं संगरूर से दादरी तक होती थी, पटियाला के राजा की ज़मीन पटियाला से लेकर और महेंद्रगढ़ नारनौल तक थी, उनको भी नहीं मिली। वास्तव में इनको टैक्स कलेक्ट करने की पावर थी। इसी प्रकार से जो नहीं गांव के अंदर 5 मस्जिदें थी, 5 पान्ने थे। मौलवी का जो परिवार था वो भी अपने राजपूत भाइयों के साथ पाकिस्तान के अंदर गया और अब भी वहीं पर उनके पास ही इज्जत से रहता है। गांव के दूसरे राजपूत भाई भी, जिनमें माधव, जैया, भट्टी और जो नहीं चौहानकोट के राजपूत थे, वो भी गए। इसी प्रकार नाजो दादा था जो रिवासा का रहने वाला था, वो भी पाकिस्तान के अंदर बावल नगर के अंदर ही जो नहीं बाबा नाजो बिन नूर सर के अंदर रहते हैं।
वो रिवासा से गए थे। मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूँ, सिवानी गांव के अंदर से ही छोटा निगाना, बड़ा निगाना और रिवासा जो नहीं गाँव बसे थे, और उनके अंदर ही जाटू तंवर राजपूत थे। सिवानी गांव जो नहीं वो बड़ा खाता पीता गांव उस समय भी था, आज भी है। और जो है नी गांव के अंदर जो नहीं बड़ा भाईचारा और एकता उस समय भी था, आज भी है। आज भी वो अपने आप को राजपूत मानते हैं और राजपूतों वाले रीति रिवाज जो है नी वो अपने ऊपर लागू करते हैं। आज भी सिवानी के राजपूत अपने चाचा की या मामा की लड़की के साथ शादी नहीं करते, वो हिंदुओं वाला भाईचारा बरतते हैं। गाय का मीट खाना जो नहीं वो कम से कम खाते हैं, वरना गाय की इज्जत करते हैं। अपने राजपूत भाइयों को, हिंदू भाइयों को आज भी वो याद करते हैं। जाटू भाइयों के इतिहास के बारे में मैं आपको थोड़ा और बता दूं। आज भी जो है नी डिस्ट्रिक्ट हिसार और भिवानी के अंदर जाटू 84 खाप है, जिसके अंदर उस समय 84 गाँव थे, लेकिन आजकल ये गांव 100 के लगभग हैं। ये जाटों की बहुत बड़ी खाप है, ये हरियाणा की बहुत बड़ी खाप है, जिसके अंदर जाटू राजपूत और जाट और बसते थे। वैसे तो सारी जातियां ही बसती हैं। और ये गांव अब भी जो है नी ये गांव दनाना से लेकर और गांव बालसमंद तक 2 जिलों में, जिला भिवानी और हिसार के अंदर फैली हुई है, और आज भी इसकी बड़ी चौधर है। इसी प्रकार से जब हम 1857 का जिक्र करते हैं तो 19 अगस्त 1857 को जो मोहम्मद शाह जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ हिसार के अंदर लड़ाई लड़ी थी, नागौरी गेट की लड़ाई, उसके अंदर बिल्कुल बाकायदा किताब के अंदर लिखा है, शिवानी, चौधरी, वास, मंगाली और जमालपुर के जाटू राजपूतों के लड़के जो थे वो बहुतायत के अंदर थे। इन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। और इसी प्रकार फिर हिसार के डिस्ट्रिक्ट गजटियर के अंदर लिखा है कि 2 सितंबर 1857 को रांगड़ों ने जो तोसाम के ऊपर अटैक किया। वहाँ उस समय के बीकानेर के राजा सरदार सिंह की सेना की ड्यूटी थी। जाटू तंवर राजपूतों ने जिन बीकानेर की सेना के सेनापति मोहकम सिंह और नत्थू सिंह राठौड़ का कत्ल कर दिया। उन्होंने तोसाम की ट्रेजरी को लूट लिया। तोसाम के तहसीलदार नंदलाल, थानेदार प्यारेलाल और कानून गो के जोनी वो मौत के वहाँ के कानून को मौत के घाट उतार दिया। इसी प्रकार हम देखते हैं आज डिस्ट्रिक्ट भिवानी है, अनेक गांव जो वो जाटू तंवर राजपूतों ने बसाए थे। भिवानी शहर जो वो जाटू तंवर राजपूतों का बसाया हुआ है। वो राजा नीम सिंह ने बसाया था। नीम सिंह और बाम सिंह भाई थे। बाम सिंह ने बलियाली बसाई, नीम सिंह ने अपनी पत्नी बानी देवी के नाम पर भिवानी बसाया। आज भी महाराजा नीम सिंह चौक भिवानी के अंदर है और उनका स्टेचू लगा हुआ है। उनका स्टेचू लगा हुआ है। उस समय जो शिवानी के अंदर 5 मस्जिदें थी जो बड़ी अच्छी हालत में थी, लेकिन आज जो है उन मस्जिदों की हालत ख़राब है। मुझे समझ में नहीं आता बंटवारा करके इन मस्जिदों के हालात ख़राब करके ये इस्लाम की सेवा हुई है या इस्लाम का बुरा हुआ है। क्योंकि मेरा ये मानना है ये भारत का बंटवारा ही नहीं था, ये मुसलमानों का भी बंटवारा था। इस बंटवारे ने मुसलमानों को 3 जगह बांट दिया, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश। 25 करोड़ के लगभग जो मुसलमान पाकिस्तान में हैं, 25 करोड़ के लगभग हिंदुस्तान में, 25-30 करोड़ बांग्लादेश के अंदर हैं। और जो मुझे ये समझ में नहीं आता कि 80 करोड़ की आबादी को दुनिया की कोई ऐसी ताकत है जो दबा सके। लेकिन जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी, जो धार्मिक लोग हैं, मूछें काटने वाले, और जोनी जिनको कहते हैं बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पजामा, यानी कुर्ता नीचा और पजामा ऊंचा और मूछें साफ। राजपूतों की मूछें जो वो इतनी मूछों की इतनी कीमत थी कि बनिया जो मूछ के बाल को गिरवी रख के और जो लोन दे देता था। कितने पैसे उधारे ले लो, राजपूत अपनी ज़मीन छोड़ देता था लेकिन मूछ का बाल नहीं छोड़ देता था। आज भी हमारा है मूछ का बाल इज्जत का सवाल। तो राजपूती थी। पार्टीशन ने सब बट्ठा बिठा दिया, सब समझ से बाहर सौदा है। इसी प्रकार जो आप राजपूतों के 1857 के बारे में पढ़ोगे, और जो तोसाम की लड़ाई उन्होंने लड़ी 1857 के अंदर, जब जो वो फिरोजपुर का DC वान कोटलैंड सेना लेकर आ गया हिसार के ऊपर, उसने कब्जा किया, 80 पे किया।
और उसने फिर इन रांगड़ों को सजा देने के लिए अंग्रेज सेना ने अनेक गांव के ऊपर अटैक किए। जैसे मंगाली के ऊपर 2 बार अटैक किया अंग्रेज सेना ने, जमालपुर के ऊपर 2 बार अटैक किया, 13 सितंबर और 30 सितंबर को। मंगाली के ऊपर 11 सितंबर को किया और एक बार फिर किया। इसी प्रकार जोनी उन्होंने बाटुल रांगडान के ऊपर जोनी 6 सितंबर को अटैक किया और जोनी राजपूत गुरबख्श सूबेदार गुरबख्श सिंह को, जो कि राजपूत था, उसको शहीद कर दिया। पुट्ठी मंगल खान की लड़ाई को कौन भूल सकता है, जिसके नाम से आज भी पुट्ठी मंगल खां कहा जाता है। उसके बेटे कैदे खान को, जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ रिवोल्ट किया था और आर्मी में था, तोप से उड़ा दिया गया। आज भी झांसी की लाल सड़क जो है वो प्रसिद्ध है, जिसके ऊपर क्रांतिकारियों को गिरडे से रगड़ा गया था। जाटों और राजपूतों का इतना बढ़िया भाईचारा था। गांव रोहनात के लोग आज भी धरना दिए हुए हैं। गांव रोहनात के ऊपर भी अंग्रेज़ों ने अटैक किया था और उसका कारण ये था 13 सितंबर 1857 की लड़ाई में रोहनात गांव के जाटू राजपूतों का साथ, जो रोहनात गांव जमालपुर गांव के जाटू राजपूतों का साथ रोहनात गांव के बूढ़ा जाटों ने दिया था। फलस्वरूप दोनों के गांव के ऊपर तोप के गोले बरसाए गए और जोनी दोनों गांव की ज़मीन नीलाम की गई। और आज तक भी जोनी रोहनात गांव के लोग इसका दुख भुगत रहे हैं। रोहनात गांव के न्योंदा जाट और जो स्वामी बिरहटदास और रूपा खाती का नाम आज भी चर्चा में है। और जमालपुर का एक तहसीलदार होता था, जो उस ज़माने में जब 1 रुपये की 1 एकड़ ज़मीन आती थी, 10,000 रुपये चंदा करके बहादुर शाह जफर को 23 जुलाई 1857 को जोनी रोहतक जा करके बहादुर शाह जफर को दे के आया था। ऐसे थे जाटू राजपूत। अब हम एक घटना का और जिक्र करते हैं जो जाट राजपूतों से जुड़ी हुई है, और ये घटना है रिवोल्ट ऑफ सिंगापुर। फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर जोनी सिंगापुर की भारतीय सेना का एकमात्र विद्रोह था, जो 15 फरवरी 1915 को अंग्रेज़ों के खिलाफ किया था। अंग्रेज़ों के 12 अफसर कत्ल कर दिए। उनकी कहीं कहानी नहीं मिलती, केवल अंग्रेज़ों के द्वारा लिखी हुई हमें कहानियाँ मिलती है और उन्हीं में से छांटना पड़ता है। अंग्रेज़ों के जो अफसर मारे गए थे उनके नाम पर तो आज भी जो है नी सिंगापुर के अंदर जो है नी वो वाल्टर रोड है, ओल्ट रोड है, तीन रोड बने हुए हैं, जिसमें जो नी वाल्टर रोड, हार्पर रोड और मोंटगोमरी रोड है। और जो नहीं, लेकिन इन शहीदों के नाम पर, इन शहीदों को जिसमें उनको न बेचारों को कब्र मिली, न कफन मिला, न इतिहास के पन्नों में जगह मिली। और इनमें जो नहीं साफ लिखा है कोर्ट मार्शल रिपोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट हिसार और डिस्ट्रिक्ट रोहतक के रांगड़ राजपूतों के लड़के थे। जो रांगड़ राजपूतों जाटू राजपूतों के लड़के हिसार डिस्ट्रिक्ट के थे, उनकी लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ भाइयों, इसको नोट कर लेना। इनमें जो नहीं 99% जाटू राजपूत थे, एक लुहार था, एक आध मुस्लिम जाट था, और उनके नाम इस प्रकार से हैं। 15 फरवरी 1915 को हिसार जिले के शहीद नंबर 1 चिश्ती खान चौहान। ये जमादार चिश्ती खान चौहान जो था वो किरावड़ गांव का रहने वाला था। ये किरावड़ गांव तोशाम के पास है। आजकल उसका परिवार पाकिस्तान के अंदर सराय सिद्धू में रहता है। उसने वो क्रांतिकारियों को नेता था, और उसको 22 मार्च 1915 को जो अंग्रेज़ों ने 3 आदमियों को तो फांसी तोड़ दिया था, 41 को गोली से उड़ा दिया था। उन गोली से उड़ाने वालों में पहला आदमी जो वो चिश्ती खान चौहान था, जिसमें 18 आदमी हिसार डिस्ट्रिक्ट के थे, जो जाटू राजपूतों के लड़के थे, और उनके नाम इस प्रकार हैं। नंबर 2 नायक अहमद खान, ये बुरटाना का था, ये भी झांसी के पास गांव है, जाटू राजपूतों का गांव था। हवलदार इब्राहिम, ये जमालपुर हिसार का था। गफ़ार अली खान पाटन, ये भी जाटू राजपूत था, और टोकस पाटन गांव है हिसार के पास। नायक फजल अली चांग, ये चांग गांव का था। आज भी चांग गांव के अंदर हिंदू राजपूत भी हैं। और ये जो है मुस्लिम राजपूत पाकिस्तान चले गए, ये आजकल डिस्ट्रिक्ट भिवानी के अंदर है। सिपाही बरसत अली, ये बलियाली का था, हिसार डिस्ट्रिक्ट हिसार। सिपाही बाबर अली गुजरान हिसार का। नायक मुंशी खान, ये भी बलियाली गांव का था। हवलदार मुराद अली खान जमालपुर, ये जमालपुर गांव का था। सिपाही मोहम्मद बख्श जमालपुर। नंबर 11 सिपाही रसूल अली जमालपुर। नंबर 12 सिपाही रहीम दाद हिसार गांव छाने।
नंबर 13 सिपाही लाल खान गुजरानी हिसार, नंबर 14 सिपाही सैयद मोहम्मद बलियाली हिसार, नंबर 15 हवलदार समंद खान चौधरी वास, ये चौधरी गांव का था, ये सिवानी के पास ही था, गुआंड था चौधरी वास जोनी। नंबर 16 सिपाही सुलेमान खान बलियाली, नंबर 17 नवाब खान लितानी, ये मेरे ख्याल से लुहार था हिसार, नंबर 18 बकर अली डाणी गुजरान हिसार। ये इनके विद्रोहियों के नेता थे सूबेदार ढूंढे खान जो बाजपुर गुड़गांव का रहने वाला था, और जो है जमादार चिश्ती खान चौहान जो गांव के रावड़ का रहने वाला था। 203 आदमियों का कोर्ट मार्शल हुआ था। उस यूनिट के अंदर मैं ये बता दूँ 5th लाइट जोन इन्फेंट्री थी, इसमें 846 जवान थे, जिसमें 403 जाटू रंगड़, जिसमें 403 रंगड़ थे, और इन रंगड़ों में से ने ही यही लीडर थे विद्रोह के, और इन्हीं ने कुर्बानी दी थी। जो बिल्कुल सरेआम 3 आदमियों को फांसी और 63 को और 41 को गोली से उड़ा दिया। 63 सैनिकों को उम्र कैद हुई, 47 सैनिकों को 20 साल की जेल, 34 सैनिकों को 20 साल काले पानी की सज़ा, 10 सैनिकों की उम्र भर काले पानी की सज़ा, 3 सैनिकों को 5 साल की जेल, 2 सैनिकों को 3 साल की जेल, और 2 सैनिक लापता हो गए। इन सैनिकों में मुस्लिम राजपूतों के अलावा मुस्लिम जाट और मुस्लिम लुहार भी थे। अंग्रेज़ों मरने वाले अंग्रेज़ों के नाम से जो रोड है उनका नाम है वाल्टन रोड, हार्पर रोड और होल्ट रोड। ये 3 अफसरों के नाम से तो अंग्रेज़ों के जो नहीं वो रोड बने हुए हैं। अंग्रेज़ों ने तो अपने शहीदों का जो नहीं उनके नाम से यादगारें बना ली, लेकिन हमारे शहीद होने वाले भाइयों की न यादगार हिंदुस्तान के अंदर है और न पाकिस्तान के अंदर है। इन शहीदों के ऊपर पिक्चर बनाने के लिए एक बार बम्बई से फिल्म इंडस्ट्री वाले आए थे, वो गांव जमालपुर और बलियाली में। उनको बताने वाला, वो कहानी बताने वाला कोई नहीं मिला, क्योंकि उनके वंशज पाकिस्तान में माइग्रेट होकर जा चुके थे। इस तारीख का जो ने हमारी तारीख का बहुत बड़ा नुकसान किया इस पार्टीशन ने, और सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो रंगड़ राजपूतों का हुआ है। भाइयों, आज का सिवानी जो नहीं बड़ा वो बढ़िया गांव है, बड़ा वो तहसील है, प्रोग्रेसिव है, खुशहाल है, 4 लेन रोड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो नहीं वीडियो को शेयर करना। अरे शिवानी वाले भाई हो, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, तुम मेरे प्यारे हो भाई हो। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।